हेलो एवरीवन। आइडेंटिटीज़ के मैंने पहले 4 वीडियो डाले थे और आपने उन सभी वीडियो को बहुत ही पसंद किया और आई होप कि आपको बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और हमारी मेहनत के लिए हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज हम ये वाली आइडेंटिटी सीख रहे हैं। आइडेंटिटी है x+y होल क्यूब। अब इस आइडेंटिटी को कैसे किया जाता है? ये जो आइडेंटिटी होती है इसमें दो होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। x+y होल क्यूब की आइडेंटिटी है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x+y। इस 3xy और x+y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं, साइन लगा देते हैं या यहाँ का साइन लगाना भूल जाते हैं। तो आपको जो भी आइडेंटिटी आप लिखें उसमें साइन का पूरा ध्यान रखें। और जो इसकी माइनस की आइडेंटिटी है वो एकदम सेम होती है, फर्क सिर्फ ये होता है कि जहाँ आप प्लस लगा रहे हैं वहाँ क्या आ गया माइनस, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। फिर भी आपको इसको लर्न करने का मैं तरीका जरूर हर बार बताती हूँ, तो इस बार भी बताऊंगी। जैसे x+y होल क्यूब है, इस आइडेंटिटी को कैसे याद रखा जा सकता है? सबसे पहले आप पहला वाला जो नंबर है उसका क्यूब कीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर दूसरे वाले नंबर का क्यूब कीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर एक प्लस लगाना है। अब 3 लगा के, क्योंकि देखिए ये क्यूब की आइडेंटिटी इसलिए इसमें 3 आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और x और y इसके बगल में लगा देंगे और ब्रैकेट में क्या है, ये दोनों का प्लस, यानी कि x+y। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आइडेंटिटी को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। और जब आप प्लस की याद कर लें तो माइनस बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये प्लस के साइन आपको दिख रहे हैं इनको चेंज करके आपको माइनस का साइन करना है। पहला वाला नंबर हमेशा प्लस होता है, और हालांकि यहाँ ये साइन लगा नहीं लेकिन ये प्लस होता है, और इसको हम माइनस नहीं करते, सिर्फ माइनस का साइन इन्हीं 3 जगह में चेंज होता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और अब इसके आज कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एकदम क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम प्लस का करें, 2a+3b होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अच्छा, जब भी आप कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आप ये लिखना चाहिए, कंपेयर विद द आइडेंटिटी, कंपेयर विद द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है इसे आपको पूरी लिखनी पड़ती है। x+y होल क्यूब इक्वल टू x³, एक्चुअली ये होल क्यूब होता है, y³ + 3xy ब्रैकेट में x+y। इस तरीके से आप पूरी आइडेंटिटी लिखते हैं। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। तो या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप सीधा सॉल्व कीजिए, लेकिन साइड में आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये सम जो हम कर रहे हैं वो इस आइडेंटिटी के हिसाब से कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे, 2a+3b का होल क्यूब। तो 2a+3b होल क्यूब ये कैसे हो जाएगा? जैसे कि आपकी आइडेंटिटी है, पहले सबसे पहले नंबर का क्यूब, पहला क्या लिखा है 2a, तो हम क्या लिखेंगे 2a का क्यूब। फिर है y का क्यूब यानी सेकंड नंबर का, हमारे पास सेकंड क्या है 3b, यानी 3b का होल क्यूब। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा +3xy, तो +3 मल्टीप्लाई x की जगह हमारा क्या है 2a। हमारा ये जो 2a है इसको आप x समझ लीजिए और 3b को आप क्या समझिए y, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। तो 3xy मतलब 3 × 2a × 3b, और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है x+y यानी कि 2a + 3b। ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, बस जो इसका आंसर आ रहा है वो हमें लिखना है। जैसे 2a का क्यूब क्या होता है, 2a का क्यूब मतलब होता है होल क्यूब, 2a × 2a। कैसे होता है, 2 2 4, 4 2 8। सबसे पहले नंबर, साइन है तो उसका काम सबसे पहले, यहाँ सारे प्लस है इसलिए में साइन का कोई काम नहीं है। अच्छा, a यानी कि a³, तो क्या हो गया सबसे पहले 8a³। अब 3b का होल क्यूब मतलब वही 3b × 3b। हमारा आंसर क्या आएगा, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 × 9, 9 3 × 27, और 3 बार भी है, तीनों के पावर जुड़ जाते हैं, ये आ जाता है b³। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 27b³।
उसके बाद अब फिर से जब ये 3 मल्टीप्लाई करने हैं तो हम कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और a और b इसके पीछे लग जाए, ठीक है। और फिर यहाँ कोई साइन नहीं, ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2a + 3b जैसे लिखा है वैसे का वैसे हम इसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आया है इसमें 18 का मल्टीप्लाई 2a से और 18 का ही मल्टीप्लाई वापस 3b से भी करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा आ चुका है 8a³ वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 27b³ भी हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये 18 को जब 2a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 18 2 जा 36, यहाँ a है यहाँ a है, दोनों का पावर जुड़ेगा a² और ये b। एक्चुअली हम 18ab को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a से। मल्टीप्लाई कैसे हुआ, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 18 2 जा 36, a और a 2 और ये b, यानी कि 36a² b, ये आ गया इसमें। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है 3b, इसका मल्टीप्लाई 18ab से होना है। तो हम कैसे करेंगे, 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 54 आ जाएगा। a सिंगल है, b डबल है, इसलिए a एक ही रहेगा, b की पावर में। फाइनली ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान है, बस आपको अप्लाई करना है और देखना है कि हम कहीं पे गलती नहीं करें, हमारे जो पावर है वो सही रहे, नंबर सही रहे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ये हो गए प्लस की आइडेंटिटी का क्वेश्चन। अब एक हम माइनस की आइडेंटिटी का क्वेश्चन करते हैं। माइनस में मैंने आपको बताया कि सेम है, सिर्फ आपके साइन का चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो माइनस में एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 5a - 4c का होल। अब इसको भी आपको पहले लिखना पड़ेगा, कंपेयर विद द आइडेंटिटी करके आपको पूरी आइडेंटिटी यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन आपके सामने कर रही हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सीधा क्वेश्चन कीजिए, साइड में आप आइडेंटिटी लिख दीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, पहला था x³, हमारा ये 5a जो है वो x और 4c जो है वो क्या है y। तो पहला है x का क्यूब यानी 5a का क्यूब, उसके बाद क्या साइन है माइनस, इससे कंपेयर करना है हमें, इस आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है। पहला x³ यानी 5a का क्यूब, फिर माइनस आ गया। अब y³ यानी 4c का क्यूब, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई xy, हमारा x कौन है 5a और y कौन है 4c। और ब्रैकेट में क्या आएगा, यही जो दोनों है यही दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, 5a - 4c। अब क्या करना है, 5a का क्यूब, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, 5a मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 5a, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125a³। यहाँ पे ये माइनस माइनस ही रहेगा। 4c का क्यूब में भी वही करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और c³। अगेन माइनस का साइन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 और a और c है इसलिए a c से पीछे लग जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट पहले आते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर आपने CA को AC लिख दिया या AC को CA लिख दिया तो वो गलत नहीं होता, लेकिन लिखने का तरीका यही होता है। तो उसके बाद आप 5a - 4c को लिख दीजिए। अब फिर से फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज़ उतारिए, एकदम सही है, अभी इनमें कुछ नहीं करना है, ये कोई जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये a³ है ये c³ है, इनमें आपस में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये -60ac का मल्टीप्लाई एक बार 5 से होगा और एक बार 4c से होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ है, यहाँ क्या साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो माइनस और प्लस साइन क्या आ जाएगा माइनस। सबसे पहले हमें ये साइन का ध्यान रखना होता है। तो जब दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन होता है प्लस, और जब एक माइनस एक प्लस होता है तो साइन क्या आता है माइनस। अब 60 और 5 का मल्टीप्लाई है तो 6 5 जा 30 होता है, पीछे 0 लग जाएगा 300। AC है, यहाँ A है तो A और A का पावर जुड़ गया A2 और C पीछे लग गया, ये तो हुआ ये मल्टीप्लाई। अब इसी को जब हम 4C से करेंगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। 60 × 4, 6 4 जा 24, 240। A ही रहेगा,
C 2 बार है तो C 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सबके जो पावर है अल्फ़ाबेट्स के वो अलग अलग है। सेम पावर जब अल्फ़ाबेट्स के होते हैं तभी वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने आपको प्लस आइडेंटिटी बता दिया, माइनस आइडेंटिटी बता दिया। इसके अलावा कई बार हमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे देता है और कई बार नंबर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दे दे 2/3 x + y और इसका होल क्यूब। अब इसे कैसे करेंगे? सेम तरीका, सिर्फ इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है। आप सोच लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है। अब कैसे करना है? फर्स्ट x3, हमारा x कौन है? 2x/3। ये जो x होता है ये ऊपर होता है एक्चुअली, तो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लें तो भी राइट होता है। तो क्वेश्चन में ये इस तरीके से दिए रहते हैं, लेकिन आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो पहला 2x/3 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा x3। फिर क्या है? y3। y कौन है? हमारा y ही है यहाँ पे, तो y का क्यूब ही होगा। फिर क्या आएगा? प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 2x/3 मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में यही दोनों जो हमारे पास थे 2x/3 प्लस यानी कि x + 1। अब क्या करना है? इसका जब क्यूब करेंगे, अब ये कैसे किया जाता है? जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 3 बार है और x इनके पीछे, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। पहले हम देखते हैं ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है क्या? कट नहीं सकता क्योंकि नीचे 3 है, ऊपर 2 है, कुछ नहीं कटेगा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 3 बार x है इसलिए x3 यानी कि 8x3/27। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया। सेकेंड पार्ट में y3 वही रहेगा। थर्ड पार्ट में देखिए 3 और 3 कट रहा है, हम इसे काटते हैं और 2xy बच रहा है, इसे 2xy ही लिखते हैं। यहाँ भी 2x/3 + 1। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इस पार्ट को हम ऐसे कैसे लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे होगा। तो कैसे करेंगे? 2xy को 2x/3 से मल्टीप्लाई करना है। 2xy मल्टीप्लाई 2x/3। तो देखिए 3 से ये दोनों 2 तो कट नहीं सकते, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4 नीचे 3, x 2 बार है तो x2 हो जाएगा और y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4/3 x² y। अब इसको हमें करना है y से, तो कैसे करेंगे? 2x तो 2x ही रहेगा, y 2 बार है 1 और 1, तो ये आ गया 2। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो बहुत ही आसान है। फ्रैक्शन को देखकर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें इनका सामना करना है और जब हम सामना करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ जिसमें कोई नंबर आपको दे दिया जाता है और उसका क्यूब निकालना होगा। जैसे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं 102 का क्यूब। अब इसमें क्या है? हम इसको नियरेस्ट जीरो के हिसाब से ब्रेक कर लेते हैं, मतलब कि 100 + 2 करके इसको क्यूब कर देंगे। या अगर यहाँ 99 है तो 99 है तो 100 - 1 कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। तो माइनस या प्लस में कोई नंबर को करना है और 100 है तो 100 + 2, ठीक है। 1000 हो तो 1000 के साथ ब्रेक करते हैं। अब कैसे होगा? इसे हम x मानेंगे, इसे हम y मानेंगे। सेम वही तरीका, यही आइडेंटिटी प्लस वाली हमें यूज़ करनी है क्योंकि प्लस का साइन। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x का क्यूब यानी 100 का क्यूब, फिर y का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 100 + 2। अब क्या आएगा? 100 का क्यूब क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो होता है। ये 300 नहीं लिखना है, कई बच्चे इसमें 300 लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करना है? 2 का क्यूब यानी 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 600 और यहाँ 100 + 2। अच्छा, अब क्या करना है हमें? हम इसे 100 + 2 को वैसे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इजी करने के लिए इसे ब्रेक कर रहे हैं। तो इसे कैसे करना है हमें?
अभी एक बार इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 8 को भी ऐसे ही लिखेंगे। 600 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे 4 जीरो हो जाएंगे, और 600 को 2 से करेंगे तो 1200। ठीक है, आप बोलेंगे कि इसको 102 को हम क्यों नहीं इससे मल्टीप्लाई कर रहे, तो हमें इजी तरीका ढूंढना है करने के लिए, इसीलिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ना कैसे है, देखिए सबसे पहले एक ही नंबर सिंगल है 8, या तो आप इनको एक के नीचे एक लिख के जोड़ लीजिए ताकि आपकी गलती नहीं है। 3 3 6 जीरो है। फिर उसके बाद 6 लिख लेते हैं जिसके पीछे 4 जीरो है, ऐसे। उसके बाद हम लिख लेते हैं 1200, और उसके बाद हम लिख लेते हैं 8 और सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 0 2 1 6 0 1, ये हमारा आंसर आएगा 106120 बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपको अपना जो रूल है उसे ध्यान रखना है। अब अगर आपको 99 का क्यूब आपको दे दे तो आप कैसे करेंगे, इसे 100 माइनस 1 का क्यूब करके माइनस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।